साथियों, अमरूद का अगर मैं एक ऐसा नुस्खा आपको बता दूं कि जिससे आपकी नामर्दी ख़त्म हो जाए और आपको असल मर्दानगी मिल जाए जो कि आपको चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि जब बंदा रिलेशन में आने वाला होता है, जब वो शादी करने वाला होता है, तो फिर उसको बहुत सारी सोचों का सामना करना पड़ता है। उसमें फाइनेंशियली भी उसको देखना पड़ता है कि मैं कहीं वीक तो नहीं हूँ, और इसके साथ-साथ अगर वो फाइनेंशियली वीक हो भी, तो 1% काम चल सकता है। लेकिन अगर वो सेक्सुअली वीक है, तो काम नहीं चलेगा। बहुत सारे डाइवोर्स के हमारे पास केसेस आते हैं, सुनने को हमें मिलते हैं कि भई फलाँ का बंदे का इस वजह से डाइवोर्स हो गया कि उसका जो बंदा था, उसका जो हस्बैंड था, उसके पास सेक्सुअल पावर नहीं थी, तो फिर वाइफ ने अपने घर जाके शिकायत की और इस तरीके से वो सेपरेट हो गए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ज़ाहिर-सी बात है, किसी भी रिश्ते का टूटना बेहतर नहीं होता है, किसी भी रिश्ते का ख़त्म होना बेहतर नहीं होता है। सेपरेशन बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। अब मेरा मकसद कहने का ये है कि अगर आप इम्पोर्टेंसी के शिकार हैं, तो आप एक अमरूद से, एक गुआवा से अपनी इम्पोर्टेंसी दूर कर सकते हैं। देखिए, ये जो छोटे नुस्खे, सस्ते नुस्खे और नेचुरल नुस्खे आपको बताए जाते हैं ना मेरे भाई, वो इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपका काम कम खर्चे में हो सके और अच्छी चीज़ों से हो जाए, ठीक है? मतलब ये नेचुरल चीज़ों से हो जाए, जो आपकी आँखों के सामने वाली रहने वाली चीज़ें हैं। वरना अगर आपका इनसे काम नहीं होता है, तो भाई फिर मजबूरी है आपको प्रॉपर इलाज करवाना, जो कि मेरा स्क्रीन पे नंबर है, आप मेरे से भी करा सकते हैं और जहाँ से आप चाहें करा सकते हैं। लेकिन अगर इनसे इलाज ना हो, तो आप किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि आपको नेचुरल चीज़ बताई जा रही है और ये वो चीज़ होती है जो पीछे काफ़ी सारे लोगों को मतलब सूट आ चुकी होती है और उनको सूटेबल होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे चुकी होती है। अगर आपको दे दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, लेकिन ये अमरूद का ये जो नुस्खा है ना, ये बहुत फाड़ो नुस्खा है, बहुत अलग नुस्खा है मेरे भाई। क्या करना है आपने, एक अमरूद अच्छी क्वालिटी का लेना है, ठीक है? देख के लेना है, बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो। और उसके बाद एक अमरूद लेने के बाद जो उसके ऊपर का पार्ट है, कि जहाँ पे अ, कह सकते हैं कि वो हिस्सा होता है ना जिसको खाया नहीं जाता, काट के फेंका जाता है। ऊपर-ऊपर का जो उसकी खोपड़ी है ना, उसको आप काट लीजिए, काटने के बाद उसको फेंक दीजिए। अब अंदर आपके पास जो अमरूद बचता है पूरा, उसमें आपने ये करना है कि जो उसके बीज हैं, पूरे 1 चम्मच से सारे बीज उसके निकाल लीजिए। अब ये सिर्फ़ खाली खोल बचेगा, एक खोखला बचेगा, एक कह सकते हैं कि एक फ्रेम बचेगा सिर्फ़ गोल-गोल। इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए, फेंकना नहीं है। इन सारे बीजों को आप हवन-दस्ते के अंदर डाल लीजिए, हमाम में डाल लीजिए। आप डालने के बाद आपने क्या करना है, उसमें हल्का-सा 1 से डेढ़ चम्मच शहद डालना है, अच्छे से कूटना-पीसना है, बारीक इसके बीज आपके पिस जाने चाहिए, शहद के साथ, ठीक है? अब उसके बाद जब ये पेस्ट आपका तैयार हो जाए, तो इस पेस्ट को दोबारा से उसी खाली अमरूद खोल में डाल दीजिए। डालने के बाद आपने इसको दोपहर का खाना खाने के बाद लग से 2 घंटे बाद लगभग आपने इसको चबा-चबा के खाना है, और ये जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको अच्छी तरीके से रस इसका चूस-चूस कर पीना है। आप यकीन करिए, अगर ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आपकी नामर्दी हल्के-हल्के, हल्के-हल्के ख़त्म हो जाएगी, उसका टाई-टाई फिश हो जाएगा और आप एक अच्छी ख़ासी मर्दानगी अपने अंदर महसूस करने लगेंगे। उसके बाद अगर आप शादी भी कर लेते हैं, तब भी कोई मसला नहीं होगा। मुझे उम्मीद है नुस्ख़ा आपको अच्छा लगा है, आप इसे ज़रूर करेंगे। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।